आप सभी को संजू अडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा धामनोद के प्रबंधक त्रुमाल हीरालाल पेंद्रो जी का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदावड़ जिला धार में आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्बोधन, जिसमें संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया गया एवं शाला परिवार को एक संविधान की किताब एवं सभी विद्यार्थियों को एवं शिक्षकों को पेन और कॉपी भेंट किया गया। आइए आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा शोषण कोई करता है तो हमको शोषण से कैसे बचना है, उसका अधिकार, फिर शिक्षा का, धर्म का और फिर आर्थिक आजादी का अधिकार, ये अधिकार हमको मिले। और इसके बाद महत्वपूर्ण जो भाग 4 है, जिसमें हमको शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चे लोग, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी बात है, छोटे हैं, जब आप पढ़ेंगे, बड़े होंगे तो आप लोगों को ही ये संविधान की बातें आगे लेके जाना होगा और इसलिए आप ध्यान सुनेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनपढ़ रह गए हैं, लेकिन संविधान के भाग 4 में हमको हमारे देश के नागरिकों को पढ़ाने के लिए राज्य सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाया है। और उस नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 21 के काम में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की जरूरत है। ये हमारे राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। और इसी तरह अनुच्छेद 45 में 0 से लेके, जो बच्चा आज पैदा हुआ है वहां से लेके 6 साल तक के बच्चों का पालन पोषण जो आंगनबाड़ी बालवाड़ी के माध्यम से किया जाता है, ये जो 2 अधिकार हैं हमारे बच्चे को 0 से लेके और 14 साल तक के बच्चों को इन अनुच्छेदों के माध्यम से पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है। और बेशक आज हम इतने लोग अगर यहाँ पर हैं तो इसी कारण है, और इसको हमको जानना चाहिए। कहीं अगर कमी है, स्कूल नहीं है, तो हम बेशक आवाज उठा सकते हैं कि हमको हमारे बच्चों के लिए हर जगह स्कूल चाहिए। जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े होंगे तो ये आजाद होंगे, हमारे परिवार को ही नहीं, हमारे गांव को ही नहीं, हमारे देश को ही नहीं, बल्कि दुनिया में अपना नाम कमाएंगे और अपने भारत की जो पराकाष्ठा है, भारत की जो सर्वोत्कृष्टता है, उसको ऊपर लेके जाएंगे। कोई भी देश अपना संविधान से चलता है और संविधान उस देश की सर्वोच्च नियमावली होती है। उस नियमावली के आगे और कुछ भी नहीं होता है। तब ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। और हम आज यहाँ इकट्ठे होकर आज 75वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो हमारी संविधान की ये छोटी छोटी बातें हमको आने वाले समय में हमको ऊर्जा देगी, प्रेरणा देगी, जानकारी देगी। हम अपने बच्चों को इसके बारे में बात बता पाएंगे, तभी ये बच्चे आगे जाके और अपने भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, दुनिया में आजादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर रहती हैं। भारत के बच्चे अपने इंटेलिजेंट के बदौलत वो विदेशों में जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं। और क्योंकि हमारा देश थोड़ा सा उस वातावरण में नहीं है, इसलिए हमारे टैलेंटेड बच्चे विदेशों में रुक जाते हैं। अगर वो बच्चे वापस आके अगर यहाँ टैलेंट को और अगर अपना यहाँ पर अप्लाई करें तो हमारा देश और सुंदर सा गुलदस्ता बन सकता है। और आगे भविष्य में बहुत सारे बच्चों का ऐसा प्लान है जो आगे और यहाँ अपनी सेवाएं देंगे, इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ऐसा इस उम्मीद के साथ वो जाते हैं और वापस आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां और स्कूल खोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलते हैं और जो बड़े शहर हैं वहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं। हमारे बच्चे भी जब गाँव छोड़ के शहर में जाएंगे तो आने वाले समय में उनको भी एक सुखद और सुंदर अवसर मिलेगा। तो ये संविधान की बातें कुछ आप लोगों के साथ में साझा करनी थी। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि बच्चों को भी जब भी हम चाहे स्कूल में रहें या चाहे हम घर में रहें, जब भी हमको मौका मिलता है तो उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताएं। तो हमारे सिर्फ अधिकार ही नहीं होते, अनुच्छेद 51 का में हमारे
कुछ ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के बारे में भी हमको जानना होगा। हमको संविधान का पालन करना होता है, हमको हमारे झंडे का सम्मान करना होता है, हमको हमारे माता पिता का सम्मान करना होता है, हमको हमारे गुरुजनों का सम्मान करना पड़ता है, हमारे जो ज्येष्ठ जन होते हैं उनका हमको सम्मान करना होता है। हमको जब इन सब चीजों को हम पालन करेंगे तो हमारा जो छोटे होने का अधिकार है वो सुरक्षित होते हैं और हम सबको ये सहसा मिलते ही रहते हैं। और तभी हम अपने जो बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनके सानिध्य में रहकर और हम अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं और हम भी अच्छा बन सकते हैं। आज इस खूबसूरत जगह पर बहुत बढ़िया बच्चों का कार्यक्रम देखकर बहुत अच्छा लगा। आप हमारे जो मोहित साहब हैं, प्रधान अध्यक्ष, और पूरे स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सब लोगों को भी, और समन्वित प्रयास आपके गांव के लोगों का भी, जो सब मिलकर एक सुंदर से प्रांगण में एक साथ मिलके और यहाँ पर इस आयोजन को इकट्ठा मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे करने से आपसी समन्वय, आपसी विश्वास, आपसी भाईचारा, आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। ये बहुत ही आपका अच्छा प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार बधाई देता हूँ। और क्योंकि ज्यादा समय अभी घोषणा कर ही लिया है, ये मेरा दूसरा चरण है। पिछले बार भी हम 15 अगस्त में आए थे और इस बार भी पहले से ही कह दिया गया था कि आपको 26 जनवरी में आना है। तो मैंने तभी सोच रखा था कि हम सारी किताब तो पढ़ाते हैं, बहुत सारी जानकारियां तो बच्चों को देते हैं, लेकिन शायद हमारे पास में संविधान नहीं होता है, इसलिए हम संविधान की जानकारी नहीं पाते। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को आपके स्कूल को देने के लिए एक संविधान का किताब लेके आया हूँ, ताकि वो किताब मैं आप लोगों के बीच में भेंट कर सकूं। और जब जब आपको जरूरत पड़ेगा उस किताब में आप देखेंगे हमारे जीवन की जितने भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान हमारे संविधान में है। आप कोई भी एक समस्या बताएंगे, मैं उस संविधान का अनुच्छेद बता दूंगा कि आपकी समस्या का निराकरण इस अनुच्छेद में आप पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको अगर जहमत उठानी है तो उसको पढ़ने की जहमत उठानी है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी मौका मिले, संडे में, सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार सही, ये संविधान की जो किताब है हमारे हेडमास्टर महोदय के पास में रहेगा। आप उसको जब भी चाहे आप उसको आइए, देखिए, कभी बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, मौका मिलता है तो एक एक अनुच्छेद के बारे में, हर अनुच्छेद आपको आपके अधिकार और कर्तव्यों से भर देगा, जानकारी से भरपूर कर देगा। संविधान है जो हमको आगे लेके जाने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अभी ये भेंट करूँ, इसके पहले कुछ और यादव जी ने बोले दिया था, यहाँ जितने भी बच्चे हैं 3-4 स्कूलों के, वो सारे बच्चों के लिए एक सुंदर सा पेन और एक टॉफी कहते हैं ना। अब आप जब रानी दुर्गावती के बारे में और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देख रहे थे तो तलवार लेके बच्चे आ रहे थे, सुंदर सा नाटक कर रहे थे, किसी के गला काट रहे थे, किसी को मार रहे थे, पीट रहे थे, बच्चे गिर जा रहे थे। ये ऐसे ही नहीं है, सही में इस देश में ऐसा ही हुआ है, इसी तरह से मारकाट हुआ है। जो आज बच्चे करके नाटक के रूप में दिखा रहे हैं, ये उसका अनुकरण करके कि ऐसा होता था हम लोगों को बताने के लिए है। लेकिन ये जो हथियार हैं, चाहे वो तलवार हो, गोला बारूद हो, बंदूकें हो, इन सब के ऊपर अगर कोई राज करता है, इनसे भी अगर कोई ताकतवर होता है तो वो ताकत कलम की होती है, पेन की होती है। हमारे बाबा साहब ने भी कहा था इस बात को कि हजारों तलवारों की ताकत से ऊपर एक पेन की ताकत होती है। और मैं चाहता हूँ कि आज जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, उन सभी बच्चों को एक एक पेन, और हमारे शिक्षक जितने भी हैं उन सारे शिक्षकों को भी एक एक पेन, और जितने भी यहाँ पर प्रांगण में है उन सबको एक एक टॉफी मैं यहाँ से आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्टाफ की तरफ से, बैंक की तरफ से सभी लोगों को देना चाहता हूँ, ताकि सभी लोग कम से कम इस बात को याद रखेंगे कि ये बहुत ही सुखद और बहुत बढ़िया दिन होता है। इसमें हमको आपस में मोह इकट्ठा करना चाहिए, हमारे बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखें। 14 साल तक के बच्चों को किसी भी तरीके से कोई घर का काम कराने के साथ साथ पढ़ाई में जरूर जोड़ें, उनके अधिकार को पीछे ना करें किसी भी हाल में। और
हर कोई जिम्मेदारी लेगा, ऐसा मैं उम्मीद और विश्वास अपने आप में करता हूँ। इसके अलावा जो 4 यहाँ पर के स्कूल हैं जो यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन सभी 4 स्कूलों को हर बच्चे ने बहुत बढ़िया यहाँ पर अपना बेस्ट करने का कोशिश किया है, बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। तो एक बच्चे को प्रोत्साहित करना तो मुश्किल है, इसलिए मैंने प्लान किया है कि हर स्कूल को 500-500 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा, मेरी बैंक की तरफ से दूंगा, ताकि वो बच्चों को लिए टीचर खुद अपने आप में जिम्मेदार है कि वो बच्चों को कैसे देंगे, उनको टॉफी देंगे, पेन देंगे, पेंसिल देंगे या कोई किताब लेके देंगे ताकि वो पढ़ सकें। ये आप लोगों के ऊपर में, स्कूल प्रशासन के ऊपर में छोड़ता हूँ, ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ और मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तिरुमाल हीरालाल पेंद्रो जी के इस उद्बोधन के बाद साला परिवार को एक संविधान की किताब और विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक पेन और कॉपी भेंट किया गया। तिरुमाल पेंद्रो जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि संविधान में सभी समस्याओं का हल है और पेन और कॉपी सभी हथियारों से अधिक ताकतवर है। साथ ही इस अवसर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।